नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। एक कमाल के स्टॉक की बात करेंगे और उससे पहले हम एक म्यूचुअल फंड की बात करेंगे जो है कमाल का म्यूचुअल फंड, जिसने हमको 205% का रिटर्न ला कर दिया है, जो बहुत बड़ा रिटर्न माना जाएगा। अगर हम इंडेक्स से कंपेयर करें 130%, तो वहाँ से लगभग 75% ज़्यादा रिटर्न दिया है। हमें 90% म्यूचुअल फंड से यही उम्मीद होनी चाहिए कि वो कम से कम इंडेक्स को बीट करें, लेकिन अफसोस की बात यह है कि 90% म्यूचुअल फंड वो इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते हैं। तो मैं क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर साहब, जिनका नाम है अंकित पांडे, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उनके म्यूचुअल फंड ने बहुत कमाल की परफॉर्मेंस की है। लेकिन अफसोस की बात कि यहां पर बहुत कम लोगों का पैसा लगा है। मैं आपको यहां पर पैसा लगाने की कोई सलाह नहीं दे रहा हूं, लेकिन आपको सिर्फ एक बात बता रहा हूं कि अगर आपने यहां पर 100 रुपये लगाए होते एक साल पहले, तो वो आपके 300 रुपये हो गए होते, क्योंकि यहां पर आपको 200% का रिटर्न मिल चुका है। ठीक, ये हो गई कमाल की बात। अब चलते हैं इस पे मुद्दे पर। इस म्यूचुअल फंड में है क्या एक्चुअली, यहाँ पर मैं आपको बता दूं 5% के आसपास, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन 5% के आसपास विप्रो का स्टॉक है। ठीक है, 5% वेटेज इन्होंने विप्रो को दिया है, आईसीआईसीआई बैंक को दिया है। तो सोचिए कि ये म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं है कि पूरा रिस्क ही ले रहा है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड पे, मतलब स्मॉल कैप इंडेक्स पे। ठीक है, काफ़ी बड़ी कंपनियां भी इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में डाली हुई हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने इसकी बात आज से पहले भी की है, लेकिन एक कंपनी जो ये म्यूचुअल फंड होल्ड करता है और वो कंपनी मुझे भी बहुत पसंद है, आपको मैंने उस कंपनी को खरीदने की सलाह भी दी है 250 रुपये के आसपास, और वो स्टॉक आज ट्रेड कर रहा है 900 रुपये के आसपास। 250 कब था स्टॉक का प्राइस? कुछ लोग कहेंगे कि अरे सर आप कब बताते हैं, मजाक कर रहे हो, कब बताए थे? लगभग अपने बर्थडे पिक को मैंने इसको सेलेक्ट किया था। बर्थडे की डेट आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन उस वक्त जो लोग हमसे कनेक्टेड थे, हमने उनको ये सलाह दी थी कि ये स्टॉक आप खरीदिए। बहुत कम ही लोग होंगे, क्योंकि आप सब मतलब होता है ना कि बदल जाते हो। बाकी आपको मैं टेलीग्राम मैसेज भी दिखाना चाहूँगा उस समय का, बाकी क्योंकि मैंने ये स्टॉक सबके लिए दिया था। इसी के आसपास हमारा बर्थडे आता है, तो चलिए, बर्थडे पिक थी हमारी वो, और वो स्टॉक 250 के आसपास था उस वक्त। ठीक, 250 के आसपास, और अभी वो ट्रेड कर रहा है लगभग 900 के आसपास। ठीक, तो भाई साहब पैसा 900 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 920 इवन हाई मार चुका है अभी रिसेंट डेज में। ये कंपनी मैंने खुलेआम सबको लेने को भी बोली थी। पहले प्रूफ ही दिखा देता हूँ, आप लोग प्रूफ मांगते हो। 1 मिनट में टेलीग्राम खोल लेता हूँ। ठीक, 1 मिनट रुकिए। हाँ जी, आ गया। ठीक, ये आपको मैं डेट दिखा देना चाहता हूँ, ये 14 अगस्त। ये एक्चुअली इस दिन हमारा बर्थडे नहीं होता, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, नहीं तो आप लोग बोलो कि 14 अगस्त को बर्थडे विश करने लगो। ठीक है, बता देंगे आपको, चिंता मत कीजिए। ये देखिए कहाँ पर लिखा है, बाई दिस स्टॉक ऑन डिप्स, स्टाइलम इंडस्ट्रीज। कमाल का स्टॉक, कमाल का। बी रिकमेंड दिस स्टॉक इन पोर्टफोलियो फॉर एजुकेशनल पर्पज़ ओनली। अब क्या बताऊँ मैं, कमाल करना है। जी हाँ, मैंने आपको ये भी कहा था कि आप अपनी रिसर्च करके हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाय दिस स्टॉक ऑन डिप्स, स्टाइलम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक, 250 रुपये का स्टॉक। अब मैं ये सारे काम इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, आप खुद ये सारे कमाल करके देखोगे। अब आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली है कि आरबीआई कह रहा है बबल है, और उसी समय आरबीआई ने एक और बात बोली थी, बबल है, और मैं बोल रहा था कि इसको आप अपने पोर्टफोलियो में डालिए। ये स्टॉक मुझे है बहुत पसंद, जाकर अभी भी रिसर्च करिएगा स्टाइलम इंडस्ट्रीज़ के बारे में, लेकिन अभी लेने का मौका नहीं है। उस वक्त मैं आपको डायरेक्ट बाई चीज़ बताया था, क्योंकि मुझे उस वक्त बहुत मतलब ऐसा लग रहा था कि ये कंपनी कमाल कर सकती है। तो भाई पैसा अगर लगभग 4 गुना बढ़ गया ये स्टॉक, तो कमाल तो इसने किया। अब आपको एक डिप की ज़रूरत है। अब आप कहोगे ये कंपनी गिरती कब है जो आप डिप की बात कर रहे हो? तो भाई इसीलिए मैं आपको अफसोस के साथ ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हम इस स्टॉक को सिलेक्ट करना चाह रहे थे 26 जनवरी के आसपास, ठीक है, 26 जनवरी के आसपास, मुझे इंतजार था कि ये स्टॉक गिरे, लेकिन ये गिर ही नहीं रहा था। अगर ये वाली भी गिरावट यहाँ पर आई होती तो भी मैं आपको लेने के लिए बोल देता, लेकिन ये वॉल्यूम इतना बड़ा आ गया था कि वहाँ पर भी हिम्मत नहीं हो पाई कि मैं अब बोल दूँ आपको, क्योंकि बहुत बेहतरीन रिटर्न दे चुका था। अब मैं आपको ये चीज़ टेलीग्राम पे अपडेट किया था, लेकिन बात हो रही है म्यूचुअल फंड्स की, बात हो रही है सारी चीज़ों की, तो मैं आपको कहूँगा कि ना आप इसके पीछे भागिए, क्वांट म्यूचुअल फंड के पीछे, ना आप इस स्टॉक के पीछे भागिए, क्योंकि अच्छे स्टॉक्स और इसकी क्वालिटी अभी भी लाजवाब है। ये कंपनी आगे चल के बहुत कमाल कर सकती है, स्प्लिट कर सकती है, बोनस दे सकती है, कुछ भी कर सकती है, अपने शेयर के प्राइस को कम भी कर सकती है या नहीं भी कम करेगी, जो भी करे। इस कंपनी का मैनेजमेंट, इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, मुझे बहुत पसंद है। पर्सनल लेवल पे, पर्सनल रिसर्च के लेवल पे आपको विप्रो बहुत पसंद होगा। विप्रो भी ये म्यूचुअल फंड होल्ड करता है। आईसीआईसीआई बैंक भी आपको बहुत पसंद होगा। आपने देखा होगा कि मैंने इसको शामिल भी किया था अपने पोर्टफोलियो में, इवन निफ्टी पोर्टफोलियो में इसको शामिल किया था कि निफ्टी में अगर आपको इंडेक्स से बेहतरीन परफॉर्मेंस चाहिए तो कौन से स्टॉक्स आपको रखने चाहिए। मैं आपको बता दूँ क्लोज टू 50 स्टॉक्स हैं किसमें, इस म्यूचुअल फंड में, और हमारे डबल आई पोर्टफोलियो में भी क्लोज टू 50 स्टॉक्स हैं। हमारा फंड भी
कमाल किया है। एक्चुअली हमारा फंड नहीं, पोर्टफोलियो है। अब हमारे पास इतना बड़ा अमाउंट नहीं है कि हम उसको म्यूचुअल फंड करार दें। खैर, ये हो गई मजाक की बात। अभी हम वापस सीरियस मुद्दे पे आते हैं। मैंने आपको शुरुआत में एक बात बोली कि हमें 90% म्यूचुअल फंड से क्या उम्मीद होनी चाहिए कि वो कम से कम इंडेक्स को बीट करें, लेकिन अफसोस की बात 90% जो है वो इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते। आप जाकर इस पर भी रिसर्च कीजिएगा। आपको एक कमाल की मैंने कंपनी बताई, और अंकित पांडे साहब के बारे में भी थोड़ा सा देखिएगा। इनकी एक स्ट्रैटेजी है, वो स्ट्रैटेजी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही है, VLRT करके, हाँ, वैल्यूएशन मुझे नहीं पता है एक्चुअली, आप जाकर इसको सर्च कीजिएगा। इस पे आप कितना फोकस करते हो कि ये टाइमिंग पे भी फोकस करते हैं। जी हाँ, ये टाइमिंग पे भी फोकस करते हैं। ऐसा नहीं कि स्टाइलम इन्होंने हमेशा से खरीद के रखा था, इन्होंने सही समय का इंतजार किया, सही समय पे उसको खरीदा। ठीक है, सही समय पे स्टॉक को खरीदा। मैं आपको मंथली कैंडल दिखाना चाहूँगा स्टाइलम की, तब आप समझोगे कि इसमें सही समय खरीदारी का था क्या। ठीक है, काफ़ी पुरानी कंपनी है, काफ़ी ज़्यादा पुरानी। इन्होंने मोदी साहब के आने के बाद, अब कुछ लोग लड़ाई मत करने लगिएगा मोदी के आने के बाद कैसे भाग गया स्टॉक, काफ़ी बेहतरीन मोमेंटम दिखा दिया। हमको एक गिरावट की उम्मीद थी, और ये स्टॉक अगर 100 के आसपास मिल रहा था, वो कमाल का टाइम पीरियड था, कमाल का था। क्योंकि बिजनेस मॉडल, मैं फिर से कह रहा हूँ, ऐसे रिटर्न्स आपको हमेशा नहीं मिल सकते। आपको इंतजार करना पड़ता है, कई कई सालों का इंतजार करना पड़ सकता है। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक का इंतजार करना पड़ सकता है। जो यहाँ पर ऐड करेगा वो इतना बड़ा रिटर्न कमाने का हकदार होगा। जो यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा उसको क्या मिला, उसको उसका पैसा डबल हुआ 17 से यहाँ तक, तो कहेगा भैया नॉर्मल स्टॉक मार्केट चली है, 17 से डबल हुआ। लेकिन आप जब तक टाइमिंग पे फोकस नहीं करोगे, आप नहीं कमाल कर सकते। तो मैं आपको टाइमिंग करना नहीं सिखा सकता एग्जैक्टली, लेकिन टाइमिंग का महत्व तो जरूर बता सकता हूं। और टाइमिंग करना हम आप में से कोई किसी को नहीं सिखा सकता। हम आपकी पर्सनल गट फीलिंग कहती है, हम आपकी पर्सनल रिसर्च अलग अलग लेवल पे हो सकती है। हम भी टाइमिंग करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा जब भी मैं पोर्टफोलियो देता हूं तो वहां पर मैं ऐसे स्टॉक्स को सेलेक्ट करता हूं जो टाइमिंग के दौरान बहुत सटीक बैठ रहे हों, यहाँ इस डेट पे ये पोर्टफोलियो कमाल कर सकता है, तो हम वहीं पर स्टॉक सेलेक्ट करते हैं। अदरवाइज सबके लिए अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, सबके अपना अपना सिलेक्शन होता है कि आप कौन सा स्टॉक कब सेलेक्ट करते हो। हाँ, जिनको प्रूफ की ज़रूरत है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, इनोसेंट इन्वेस्टर सर्च कर लेंगे। 14 अगस्त के पोस्ट के आसपास जाकर देख लीजिएगा, हमने ये लिखा हुआ है। ये नहीं कि आप फेक करार दे दो, जैसे कुछ लोग बोलते रहते हैं कि आप कब बताते हो, वो वाली वीडियो हमको बताया कीजिए। तो भाई मैं कैसे बता सकता हूँ कि आपको मैं कब बताता हूँ। सब आपको बताएंगे बाजार क्रैश कर जाएगी, जब क्रैश कर जाएगी कहेंगे और क्रैश करेगी, और क्रैश करेगी। भाई बचे रहो, रुके रहो, रुके रहो, ठंडे हो लो, अभी और क्रैश करेगी। निफ्टी 1000-2000 पे आएगी तब खरीदिएगा। मतलब कुछ भी लॉजिक लोग लगाने लगते हैं, और सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स ये लॉजिक लगाते हैं। इस पे भी एक वीडियो आएगी कि आपके लिए स्टॉक मार्केट का मतलब क्या होना चाहिए। क्या आपको वो 5000 कंपनियां देखनी चाहिए जो लिस्टेड हैं? आपका फोकस किस पे होना चाहिए? आपका फोकस अपने पोर्टफोलियो पे होगा, या आप पूरे गांव की कहानी लेकर टहलोगे कि नहीं ये स्टॉक में क्रैश आ गया, यहाँ बबल बन गया, यहाँ डबल बन गया, कुछ भी। तो हम आपसे अभी अलविदा लेना चाहते नहीं। एक्चुअली स्टाइलम इंडस्ट्रीज़ के बारे में काफ़ी डिस्कशन करना चाहते थे, लेकिन अभी हम आपसे अलविदा ले रहे हैं, और एक नोट पे छोड़कर आपको जा रहे हैं कि आप पहली चीज़ तो क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, जिसने पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया है इतना बेहतरीन रिटर्न दे करके, ये रिटर्न बहुत ज़्यादा कमाल का है। और मैं पर्सनल लेवल पे भी इस रिटर्न से जेलेसी खा रहा हूँ, क्योंकि कुछ स्टॉक्स इन्होंने बेहतरीन सेलेक्ट किए जो मैं नहीं कर पाया। और होनी भी चाहिए कि अगर कोई अच्छी परफॉर्मेंस करे तो हमको थोड़ा सा मतलब अपने ऊपर ये होना चाहिए कि मैं भी कर सकता था क्या। तो वही चीज़ें काम करती हैं। आपको भी मैं कह रहा हूँ जरा सा इस पर रिसर्च कीजिएगा। स्मॉल कैप इंडेक्स कहने को तो है, ये बिल्कुल है भी, स्मॉल कैप में काफ़ी पैसा इनका लगा भी हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये म्यूचुअल फंड गंदा है। मतलब कि उस टाइप का गंदा का अगर बाजार 50 गिरी तो ये 100 गिर जाएगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता कि ऐसा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल हो सकता है कि बाजार 50 गिरे 100 गिर जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये गिरावट में भी इस इंडेक्स को आउट परफॉर्म करे। मतलब आप समझ रहे हो ना कि बढ़ने को तो ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन गिरने को इस इंडेक्स से कम गिरेगा। अगर ये इंडेक्स मान लेते हैं 20% गिरता है, तो हो सकता है ये म्यूचुअल फंड सिर्फ 10-15% गिरे। मैं ये बात कह रहा हूँ, और ज़्यादा चांसेस मुझे इसके ही लग रहे हैं। तो इस पर आपको रिसर्च करके रखनी चाहिए। कोई आसपास अगर केवल म्यूचुअल फंड में ही पैसा लगाना चाहता है, तो बड़ी गिरावट आए जब भी, ये आपकी वॉच लिस्ट में टॉप नंबर पे होना चाहिए कम से कम। अगर ये नहीं तो ये जिन स्टॉक्स पे फोकस करते हैं वो स्टॉक्स, और सारे जो भी स्टॉक्स हों उनको आप रिसर्च करके रखिएगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप कभी भी खरीद ले रहे हो। हर स्टॉक को खरीदने का एक समय आता है। चाहे विप्रो के केस में, इस पर भी मैंने काफ़ी पुरानी एक वीडियो है, जाकर देखिएगा। ICICI बैंक के भी केस में है, काफ़ी पुरानी वीडियो है, जाकर देखिएगा। स्टाइलम के लिए मैंने आपको प्रूफ दे दिया, बाकी आप अपने आप से अपना प्रूफ ढूंढ सकते हो।
और सबसे अच्छी बात उनकी है कि जो कोई प्रूफ नहीं मांगते हैं, जो सिर्फ रिसर्च पे फोकस करना चाहते हैं। प्रूफ मांगकर करोगे भी क्या? कोई आकर झूठ भी बोल रहा है कि चलो भैया हमने बता दिया था स्टाइलम 250 पे खरीद लो, तो बोलने दीजिए उसको झूठ, आपको उससे कुछ मिल थोड़ी जाएगा। आपने खरीदा होगा तो आपको रिटर्न मिल रहा होगा, तो भी उसके बोलने से आपका रिटर्न गायब नहीं हो जाएगा। और अगर वो बोल दिया मैंने बोला था, तो आप उसको महान मत मान लो, क्योंकि किसी किसी का तुक्का भी लग जाता है, ठीक है। अब वो भले बोले हैप्पीएस्ट माइंड बोला, SBI कार्ड बोला, ठीक है, ICICI प्रू लाइफ बोला, कुछ भी बोला, दीपक नाइट्राइट बोला, आप कुछ मत मानो, उससे प्रूफ मांगो। प्रूफ मांगने वाले देश में बहुत हैं। आप प्रूफ के चक्कर में मत पड़िए, रिसर्च के चक्कर में पड़िए। अच्छे स्टॉक्स को सिलेक्ट करना सीखिए सीखिए सीखिए, और अच्छे म्यूचुअल फंड्स को भी कम से कम जो ढूंढ सकें वो ढूंढ लें। कि इस म्यूचुअल फंड के ऊपर हमारी इससे पहले भी वीडियो है, कुछ महीने पहले। मिलेंगे फिर से, अभी के लिए इतना ही। बहुत वीडियोज़ आपके लिए बनानी है। नमस्कार।